बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है सुर्ख लोबिया। आज हम इसे इंशाल्लाह बनाएंगे। सुर्ख लोबिया को बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग इसे बाहर के ममालिक में राजमा कहते हैं, कुछ रेड बीन्स कहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसे सुर्ख लोबिया कहते हैं। इसमें भी 3-4 किस्म के होते हैं। मैंने जो सही अच्छे वाला रेड था वो लिए और इसे मैंने अच्छे से साफ करके ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। और सुबह उठ के मैंने इसे कुकर में डाला, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने कुकर में डाला और ये अच्छे से गल के नरम हो गए। और उसके बाद इसे छान लिए। छान के इसका पानी मैंने ये पास ही रखा है, पानी गिराया नहीं है। 2 बड़े प्याज लिए, उनको बारीक काट लिए। हरा धनिया, हरी मिर्चें डालूंगी। 2 बड़े टमाटर हैं, उनको मेरे पास फ्रीज थे इसलिए मैंने इनको पीस लिए। आपके पास ताज़े हो तो आप चॉप कर लें, कोई मसला नहीं है। 2 टेबल स्पून लहसुन के हैं, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक के हैं, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून हल्दी है। और ये हमारे पास कप है 125 वाला कप है ml का। तो ये मैं भर के ऑयल का डालूंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हांडी को मैंने रख दिया था, अब इसमें मैं ये ऑयल शामिल कर देती हूँ। प्याज शामिल कर दूंगी। अब इसे हम ब्राउन कर लेंगे, ना बहुत लाइट ना बहुत डार्क, अच्छा सा कलर हमने लाना है। अभी मैंने ऑयल कम ही रखा है, अगर मुझे मज़ीद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और थोड़ा सा डाल लूँगी, लेकिन पहले हाथ में हमेशा हांडी में ऑयल कम ही डालती हूँ, पहले हाथ में मैं ज़्यादा डालती हूँ। अब इस प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं। अब ये प्याज हो रहा है। अब इसमें मैं 1 कड़ी पत्ता और 1 दालचीनी, 4 काली मिर्चें और 2 लौंग भी शामिल कर दूंगी। अब ये प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूंगी। और शरी आगे ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है, अभी आएगा। अब थोड़ी देर में लहसुन ब्राउन कर लूंगी। अब टमाटर शामिल कर दूंगी इसमें, और ये सारे जो मसाले रखे थे ये भी डाल दूंगी। अब इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। ये ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें मैं आधा कप और शामिल कर रही हूँ। अब बस इतना बहुत है। जरा सा मसाला जल रहा है, इसमें मैं यही पानी डालूंगी, दाल का ही शामिल करूंगी थोड़ा सा। बस इस मसाले को थोड़ी देर और भूनूंगी। लोबिया की दाल बहुत अच्छी होती है, क्या बड़ों के लिए क्या बच्चों के लिए, और ज़रूरी नहीं होता कि इसे आप सालन ही बनाएं, बॉईल करके वैसे ही बच्चों को दे दें, हल्का सा नमक लगा के रख दें
और बच्चे फिर इस तरह खुश होकर खाते हैं। ये चाट में भी डलती है। ये मसाला भून गया। अब इसमें मैं दाल शामिल कर दूंगी। आप इस दाल को साबुत रखना चाहती हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसे हल्का सा मैश कर देती होती हूँ। मुझे साबुत दाल नहीं अच्छी लगती। अभी थोड़ी देर इससे मैं हांडी के बीच में ही हल्का सा मैश कर दूंगी। बहुत हल्का सा करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस इतना ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करूँगी। आप मिर्चें चाहें तो मसाले में भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। अब इस दाल को भी 10 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। ज़्यादातर लोग इसे अब मसाले में भूनते नहीं, इसी तरह पानी डाल देते हैं। लेकिन अगर इसे 10 मिनट के लिए आप भून लेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। बहुत मज़े की दाल बनती है ये। अब ये दाल हमारी भुन गई है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी का डाल लीजिएगा। और भूनते हुए इसमें नमक मिर्च भी चेक कर लिया करें, वो भी अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल दें। नमक तो मैं अब भी चेक करूँगी, लेकिन मिर्ची मेरे बच्चे उतनी ही खाते हैं, इसलिए मैं तो कम ही हमेशा डालती हूँ। दाल को ज़रा अच्छे से हिला देंगे ताकि सारे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। चम्मच को कभी भी हांडी पे ना मारा करें, इस तरीके से ये आपकी हांडी ख़राब हो जाती है। आराम से उसे कर लें तो सालन उतर जाता है। अब इसे मैं ढाँप दूँगी और सालन में थोड़ा सा इसे पानी खुश कर लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसे बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका ज़रा सा बनाती हूँ, सालन बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बॉयल चावल के साथ भी पसंद करते हैं। अब हम हांडी को चेक कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह ये रेडी होगी। मैं बस अब इतना ही सालन रखूँगी, ऐसे रखूँगी क्योंकि मेरे बच्चों ने साथ बॉयल चावल लेने, इतना मेरे लिए ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी वन टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी और इसे मैं आंच बिल्कुल हल्की कर दिए और इसे मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा रही हूँ। दम पे लगाने से ये होता है कि आपका सारा ऑयल सही अच्छे से ऊपर आ जाता है। उसके बाद भी इंशाल्लाह हमारी हांडी बिल्कुल तैयार होगी। अब 5 मिनट हो गए दम को। अब हमारी हांडी रेडी होगी।
ये देखिए माशाल्लाह सही अच्छा सा ऑयल ऊपर आके, जो भी सालन बनाएं उसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया करें। सही माशाल्लाह अच्छा सा रेडी हो गया। अब मैंने बंद कर दिए। अब मैं इसे डूंगे में निकाल लेती हूँ। ये निकाल लिए मैंने सालन। वापस इसे कवर कर देंगे। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सुर्ख लोबिया। ये बहुत मज़े की होती है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। आजकल क्योंकि हमारे इधर एलर्जी भी काफ़ी फैली हुई है, और स्प्रिंग का मौसम तो सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं अच्छा होता। मुझे तो इससे सख्त एलर्जी है। तो प्लीज़ मुझे ना चीज़ के लिए भी कोई दुआ कर दिया करें। और बहुत शुक्रिया आपका मेरी रेसिपी को पसंद करने का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।